त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। चूरू एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गोपालपुरा ग्राम विकास अधिकारी को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। एएसपी आनंद प्रकाश स्वामी के निर्देशन में शब्बीर खान ने छापर नगर पालिका के सामने कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी की टीम ने ग्राम विकास अधिकारी को परिवादी से गोपालपुरा ग्राम पंचायत के अधीनस्थ डूंगर बालाजी में निर्माण कार्य शुरू करने की एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। डीएसपी शब्बीर खान ने बताया कि 23 मार्च को परिवादी से शिकायत मिली थी कि गोपालपुरा ग्राम पंचायत के अधीनस्थ डूंगर बालाजी घाटी में निर्माण कार्य चल रहा था, जिसे ग्राम विकास अधिकारी ने रुकवा दिया तथा पुनः शुरू करवाने के बदले में 2 लाख रुपए की मांग की है। 23/3 को हमारे एसीबी कार्यालय चूरू पर परिवादी उपस्थित हुए थे, जिन्होंने बताया कि हमने सुजानगढ़ में बालाजी मंदिर के पास एक प्लाट खरीदा था। उस प्लाट की रजिस्ट्री उनके नाम हो चुकी थी और उस पर वो अपना निर्माण कार्य शुरू किया। तो ग्राम सेवक ये वीरेंद्र शर्मा जी उनके पास में आए और उन्होंने उसका काम बंद करवा दिया था और कहा कि पहले आप हमारे से मिलो। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास सारा कंप्लीट का इसके पट्टा वगैरह रजिस्ट्री वगैरह कंप्लीट है। उसके बावजूद भी उन्होंने उनसे रिश्वत की मांग की थी। उन्होंने 2 लाख रुपए उनसे रिश्वत की मांग की थी, जिसके एवज में हमने इनकी मांग का सत्यापन करवाया, जो हमने 1 तारीख को और 3 तारीख को इनकी मांग का सत्यापन करवाया, जिसमें 2 लाख रुपए लेने की पुष्टि हुई थी। 1 लाख रुपए इन्होंने एडवांस के तौर पे आज लिए थे, जिसको हमने रंगे हाथों यहाँ बस स्टैंड के पास में नगर पालिका छापर के पास में वहाँ रंगे हाथों ये रिश्वत राशि लेते हुए गिरफ्तार किया है और अभी यहाँ छापर थाने पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। जिला मुख्यालय पर कोरोना महामारी को देखते हुए आज जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा व एसपी नारायण टोगस ने शहर का दौरा कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा है कि महामारी की गंभीरता को देखते हुए पूरे एहतियात बरते। इस मौके पर एसडीएम अभिषेक खन्ना, एएसपी योगेंद्र फौजदार, सिटी सीओ ममता सारस्वत, SC/ST सेल के डीएसपी हिमांशु शर्मा, डीएसपी ओम प्रकाश गोदारा, कोतवाली थानाधिकारी सुभाष कच्छावा, सदर थानाधिकारी अमित कुमार व RI रणवीर सिंह व यातायात प्रभारी रजी राम आदि मौजूद थे। आज जो हमने 19 अप्रैल से जन अनुशासन पखवाड़े का जो है प्रारंभ किया गया है, 2 मई तक चलेगा। इसका मैं एसपी साहब पूरी टीम आज जो है चूरू भ्रमण पर निकले। मेरी चूरूवासियों से अपील है कि जो कोविड उपयुक्त व्यवहार है उसकी पालना करें। आज भी हमारे को देखने मिला है कई लोग मास्क नहीं लगा रहे, जबकि बार बार राज्य सरकार की ओर से हमारी तरफ से हमारी जॉइंट एनफोर्समेंट टीम है, एंटी कोविड टीम है, उनके द्वारा अपील की जा रही है कि आप कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करें ताकि हमारे जिले को कोरोना से मुक्ति मिले। मेरी बार बार जनता से अपील और अनुरोध रहेगा कि कृपया करके कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालन करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, बार बार जो आपके हाथ धोएं और सैनिटाइजर का उपयोग करें। ये 4 अगर आप पालन कर लेंगे तो निश्चित रूप से हम कोरोना से मुक्ति पाने में सफल हो पाएंगे। जन अनुशासन पखवाड़ा है, इसके पालना के लिए मैं और कलेक्टर साहब, मैं टीम के पूरे चूरू के जो सिटी है इसके अंदर एक ग्राउंड पे निकले और उसकी पालना, उसकी गाइडलाइन की पालना पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है इसको चेक कर रहे हैं। और काफ़ी लोग जो है उसकी पालना भी कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो उनकी पालना नहीं कर रहे हैं, उस संबंध में हमने चालान करवाएं। और चूरू की जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि कोरोना के संबंध में जो प्रोटोकॉल हैं, सरकार की जो गाइडलाइंस है उसकी पूरी पालना करें ताकि हम कोरोना पे विजय प्राप्त कर सकें। जो भी बिना मास्क के जो पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ चालान काटे जा रहे हैं और आइंदा भी जो भी इस प्रकार से जो इनकी अवहेलना करेंगे तो उसकी सख्ती से उनके चालान काटे जाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे। जिले में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के प्रसार के मद्देनजर नागरिक सुरक्षा चूरू में कार्यरत स्वयंसेवकों की सेवाएं तुरंत प्रभाव से उपखंड मजिस्ट्रेट चूरू को सौंपी गई है। जिला कलेक्टर एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष सावनमल वर्मा द्वारा जारी आदेशानुसार उपखंड मजिस्ट्रेट चूरू स्वयंसेवकों को कोविड सेंटर, क्वारंटाइन सेंटर व अन्य आपदा की स्थिति में आवश्यकतानुसार कार्य में नियोजन कर सकेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वयंसेवक निर्धारित ड्रेस कोड में कार्यस्थल पर उपस्थिति दे। वहीं जिला मजिस्ट्रेट सावनमल वर्मा ने एक आदेश जारी कर जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीर स्थिति से मानव जीवन एवं स्वास्थ्य रक्षा को लगातार बने हुए खतरे एवं इसकी रोकथाम हेतु दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 को निरंतर जारी रखते हुए निषेधाज्ञा को 22 अप्रैल 2021 से 21 मई 2021 तक बढ़ा दी है।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर PR मीना ने जिले के ऐसे निजी अस्पताल जिनकी बेड क्षमता 60 से अधिक व 100 से कम है, उनके प्रबंधक को निर्देशित किया है कि वे अपनी कुल बेड क्षमता के 40% एवं ICU में 40% बेड्स तथा ऐसे निजी अस्पताल जिनकी बेड क्षमता 100 व 100 से अधिक है, वे अपनी कुल बेड क्षमता के 50% व ICU में भी 50% बेड्स कोविड-19 मरीजों के उपचार हेतु आरक्षित रखते हुए मरीजों को निर्धारित दरों व शर्तों पर समुचित उपचार करें। सरदारशहर में आज प्रशासन ने पाटम देसर गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया। राज्य सरकार ने एक वार्ड में 5 से अधिक कोरोना पॉजिटिव आने पर उस एरिया को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। उसकी पालना में गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जानकारी के अनुसार ग्राम पाटम देसर में कोरोना जांच के दौरान अचानक एक साथ 18 पॉजिटिव आने के कारण विकास अधिकारी दुर्गाराम पारिक व थाना अधिकारी सतीश कुमार यादव, सहायक विकास अधिकारी किशन लाल भाट, ग्राम विकास अधिकारी महेंद्र कुमार वीणा, सरपंच मनोज कुमार ने गांव का दौरा किया तथा सभी ग्रामवासियों को अपने अपने घरों में रहने की सलाह दी। वहीं सरदारशहर के तारानगर रोड पर स्थित करणी नगर में एक साथ 11 जने कोरोना संक्रमित होने पर प्रशासन ने अलर्ट होते हुए पूरी कॉलोनी को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए कॉलोनी के सारे रास्तों पर बल्लियां लगाकर आवागमन पूरी तरह बंद किया है। वहीं रास्तों पर पुलिस जवानों का जाब्ता भी मौजूद है। ब्लॉक CMHO विकास सोनी ने बताया कि एक कॉलोनी में 11 जने संक्रमित होने पर कॉलोनी को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। सभी से अपील की गई है कि कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक रहकर प्रशासन का सहयोग करें। जिनको कंटेनमेंट कर दिया गया है, यहाँ पॉजिटिव कुछ ज़्यादा है, इसलिए प्रशासन ने इस पर आने जाने पर रोक लगा दी है। ये बल्लियाँ वगैरह लगाकर इसने बंद कर रखा है। एक बार आवागमन कर रहे हैं, बातें इमरजेंसी लोग कोई बीमार है और उनको ध्यान देते हैं, बाकी हर एक आदमी के लिए आना जाना बंद कर रखा है सख्ती से। और मास्क के लिए पाबंद कर रखा है, सबको मास्क लगा के ही चलें और कॉलोनी में रहें, बाहर नहीं आए। जिले में कोविड की रोकथाम हेतु चिकित्सा विभाग की ओर से लगातार रैंडम सैंपलिंग व वैक्सीनेशन का कार्य भी किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत आज राजल देसर के राजकीय चिकित्सालय में 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला ने बताया कि राजल देसर में अब तक 3290 व्यक्तियों के कोरोना टीकाकरण किया जा चुका है। साथ ही चिकित्सा प्रभारी ने कस्बे वासियों से अपील करते हुए कहा है कि महामारी से बचाव हेतु ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण करवाएं और गाइडलाइन की पालना करें। आज 190 लोगों को कोविड वैक्सीनेशन किया गया है और 47 की सैंपलिंग ली गई है। और आज इसी संदर्भ में हमारे नगर पालिका में EO साहब, नायब साहब और SHO राजल देसर की मीटिंग हुई। उसमें यह तय किया गया कि किस तरह से कोविड वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता पैदा की जाए और लोगों को समझाइश की जाए। और हमारे हॉस्पिटल में हमने डिमांड की कि हमारे यहाँ नगर पालिका से समय समय पर कचरा को उठाया जाए और एक वार्ड मतलब एक पुलिसमैन लगाया जाए, जिससे कि अन्य आवश्यक भीड़ होती है वो थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। अब तक कितने वैक्सीन लगे सर? अभी तक 3290 के आसपास हमने टीकाकरण कर दिया है। रतनगढ़ उपखंड अधिकारी शिवपाल जाट के निर्देश एवं PMO डॉक्टर राजेंद्र गौड़ के आदेश पर आज आदर्श विद्या मंदिर में वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में 197 लोगों का टीकाकरण किया गया तथा 102 सैंपल लिए गए। वैद्य लीलाधर शर्मा के नेतृत्व में लगे शिविर में मेल नर्स राहुल शर्मा, ANM बबीता व भवरी, कंप्यूटर ऑपरेटर कुलदीप पात्रे, लैब सहायक जगदीश व पूनम चंद ने अपनी सेवाएं दी। इस अवसर पर पार्षद नंद किशोर भार्गव, रामकिशन माटोलिया सहित अन्य लोग उपस्थित थे। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम हेतु आज तारानगर में उपखंड अधिकारी मोनिका जाखड़, विकास अधिकारी संत कुमार मीणा, थाना अधिकारी गोविंद राम बिश्नोई व पालिका EO अरुण कुमार सोनी ने पैदल मार्च निकाला। इस दौरान अधिकारियों ने 5 बजे के बाद खुले मिले प्रतिष्ठानों को बंद करवाए तथा बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान काटे व जुर्माना वसूला। कोविड-19 के जागरूकता के संदर्भ में आज तारानगर के मुख्य बाजार में मैंने ब्लॉक स्तरीय समस्त अधिकारियों और SHO के साथ रैली निकाली, जिसमें दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए गए जो कि 5 बजे के हैं। उनकी पालना सुनिश्चित करवाई गई। जो खुली है पाई गई उन पर कार्रवाई की गई। मास्क नहीं लगा रखे व्यक्तियों पे चालान काटे गए, उनको पाबंद किया गया, समझाइश की गई।
अब गर्मी में क्यों होना परेशान, जब आपके शहर में खुल चुका है कूलर्स का भव्य प्रतिष्ठान। तो चले आइए हरी ट्रेडिंग कंपनी के पास और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के लोहे, फाइबर व प्लास्टिक बॉडी के कूलर उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। एक से एक टॉप क्वालिटी के साथ में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब भी उपलब्ध है। कोविड-19 के बचाव हेतु मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य और सेवा ही हमारा ध्येय है। हमारा पता हरी ट्रेडिंग कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल, जगदीश प्रसाद अग्रवाल। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोखे, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पू राम सैनी, दोसा वाले। सरदारशहर में आज मोबाइल एसोसिएशन की ओर से उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोलने की अनुमति प्रदान करने की मांग की है। सौंपे गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि मोबाइल व्यापारी पिछले 2 साल से मंदी की मार झेल रहे हैं। वहीं कोरोना काल में प्रशासन से यही दरख्वास्त करते हैं कि दिन में 3 घंटे दुकान खोलने की अनुमति प्रदान करे। इस अवसर पर अशोक पारीक, परमेश्वर लाल, इंद्रचंद सहित मोबाइल एसोसिएशन के अन्य सदस्य मौजूद थे। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलजीत सिंह के निर्देशानुसार विधिक जागरूकता व लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु सचल विधिक सेवा केंद्र एवं लोक अदालत मोबाइल वाहन को आज सचिव प्रमोद बंसल एवं विशिष्ट न्यायाधीश मधु हिसारिया द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान सचिव बंसल ने बताया कि चूरू न्याय क्षेत्र में उक्त मोबाइल वाहन 8 अप्रैल से 5 जुलाई 2021 तक प्रचार प्रसार करेगा। पृथ्वी दिवस के अवसर पर आज चूरू मुख्यालय स्थित नेचर पार्क में वन विभाग की ओर से परिंदा अभियान, पक्षियों के लिए चुग्गा घर व वृक्षारोपण कर विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने पृथ्वी बचाने के लिए संदेश दिया। इस अवसर पर वनपाल नरेंद्र सिंह राजपूत ने कहा कि पृथ्वी को बचाने व ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा घर घर औषधि पौधे लगाने की भी योजना शुरू की गई है। इस मौके पर वनपाल गोपीराम शर्मा, सुरेश कुमार, कर्मचारी गिरधारी लाल, महावीर सिंह व भोपाल सिंह आदि ने वृक्षारोपण किया। हाँ, ये आज पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में नेचर पार्क चूरू में वृक्षारोपण किया गया और पक्षियों के लिए परिंदा लगाया गया और पक्षियों के लिए चोगा लगाया गया। इस उपलक्ष्य में हमारे स्टाफ के प्रमुख लोग हैं वो यहाँ शामिल हुए और पृथ्वी बचाओ इस अभियान के तहत मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि प्रदूषण कम करना चाहिए और इसके ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। वहीं राजलदेसर में भी आज उप तहसील कार्यालय में शिक्षक बाबूलाल तूनगरिया द्वारा नायब तहसीलदार सुभाष कुलहरी के सानिध्य में पृथ्वी दिवस मनाया गया। इस मौके पर कार्यालय परिसर में मीठा नीम, गिलोय आदि के पौधों का रोपण किया गया तथा पक्षियों के लिए परिंदे लगाकर दाना पानी की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर नायब तहसीलदार कुलहरी ने तूनगरिया के इस कार्य की सराहना करते हुए कहा कि पृथ्वी हम सबका घर है, इसकी सुरक्षा करना हम सबका कर्तव्य बनता है। इस मौके पर हरिओम चौमाल, भगवान दास व विक्रम सिंह चौहान सहित अनेक कार्मिक मौजूद थे। आज हम उप तहसील कार्यालय राजलदेसर में नायब तहसीलदार सुभाष जी कुलहरी के सानिध्य में विश्व पृथ्वी दिवस मना रहे हैं। इस मौके पर हमने कार्यालय परिसर में
पौधारोपण किया है, पक्षियों के लिए परिंदे लगाए हैं, दाने पानी की व्यवस्था की है और लोगों को कपड़े के थैले भी वितरित किए हैं। आज हमें इस दिवस पर संकल्प लेना होगा कि हम पर्यावरण को बचाएं। इसके लिए हमें पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना है, इसकी जगह हमें कपड़े के थैले का इस्तेमाल करना है जो इको फ्रेंडली है, और कागज़ का कम से कम इस्तेमाल करेंगे और रिसाइकिल प्रक्रिया को बढ़ावा देने में सहयोग करेंगे। जिला मुख्यालय के राजकीय डेढ़राज भर्तिया अस्पताल में बुधवार सुबह एक युवक के शव का पोस्टमार्टम कर शव को खुला छोड़ देने के मामले को लेकर आज आक्रोशित परिजनों व समाज के लोगों ने शव के अपमान का आरोप लगाते हुए पीएमओ डॉक्टर FH गौरी को एक ज्ञापन सौंपकर संबंधित चिकित्सक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष विष्णु सोनी सहित समाज के अनेक लोग मौजूद थे। चूरू मुख्यालय पर युवाओं की एक टीम ने रामनवमी के शुभ अवसर पर रक्तदान कर शहरवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं प्रेषित की। सामाजिक कार्यकर्ता देवेंद्र जोशी ने बताया कि चूरू में कोरोना काल के अंतर्गत रक्त की कमी चल रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए शेखावटी ब्लड बैंक में आयोजित शिविर में डॉक्टर सुमित गर्ग, रवि खुराना, राजेंद्र सेवदा, मुरारी स्वामी सहित अनेक युवाओं ने रक्तदान किया। कोरोना काल में चूरू में रक्त की कमी को देखते हुए आज शेखावटी ब्लड बैंक में युवाओं ने रक्तदान किया। इस अवसर पर डॉक्टर सुमित गर्ग, रवि खुराना, जितेंद्र, मुकेश, राजेंद्र और रवि स्वामी से युवाओं ने आगे रक्तदान किया है। और मैं अपील करना चाहूंगा चूरू के युवाओं से कि बिना डरे रक्तदान की प्रक्रिया निरंतर जारी रखें ताकि कोई भी मरीज रक्त की कमी से प्रभावित न हो और रक्तदान की बहुत बड़ी समाज सेवा भी है। राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पतियों में खेजड़ी का वृक्ष एक अति महत्वपूर्ण वृक्ष है। यह मरु प्रदेश के कल्प वृक्ष के नाम से जानी जाती है। इसके साथ ही यह किसानों का वृक्ष मित्र भी कहलाती है। राजकीय वृक्ष खेजड़ी के अन्य विशेषताओं को लेकर डॉक्टर मनोज योगाचार्य ने जोधपुर के राजू राम राठौड़ से खास वार्तालाप की। देखिए यह रिपोर्ट। राजू राम जी हमारे साथ हैं। जैविक खेती के राजस्थान में बहुत बड़े प्रचारक के रूप में कहा जा सकता है। आप आर्मी मैन रहे हुए हैं और आज जो ये वर्क कर रहे हैं वो भी आर्मी मैन की तरह ही कर रहे हैं। तो जब खेजड़ी के नीचे से चले तो इन्होंने ही हमें सवाल दिया और उसी का जवाब इनको देना है। सवाल ये है कि इस प्रयोग द्वारा सिद्ध करो कि खेजड़ी के नीचे फसल सबसे ज़्यादा क्यों होती है, यहाँ सबसे ज़्यादा खाद क्यों होती है। ये प्रयोग के द्वारा जो है हमें राजू राम जी बताएंगे। नमस्कार किसान साथियों। राजस्थान में खेजड़ी बहुतायत में होती है और राजस्थान का राज्य वृक्ष है। इसे काटना नहीं चाहिए क्योंकि इसका हवन में भी उपयोग होता है। खेजड़ी की छाया, खेजड़ी की लकड़ी, खेजड़ी के फूल, खेजड़ी की सांगरी विश्व प्रसिद्ध है राजस्थान की। अब सवाल उठा ये कि खेजड़ी के नीचे ही फसल अच्छी क्यों होती है। किसान भाइयों, राजस्थान में उगने वाला बिना पानी के खेजड़ी एक ऐसा पेड़ है, इसकी जड़ सीधी रेशेनुमा नहीं, सीधी ज़मीन में गहराई तक जाती है, 5 फीट से नीचे तक। तो विज्ञान ऐसा मानती है कि टॉप सॉइल होती है 1 से 1.5 फीट की ऊपर, उसके नीचे सब सॉइल होती है और खनिज तत्वों का भंडार होता है 3 फीट से नीचे। तो इस पेड़ की जड़ जाती है ज़मीन में गहराई तक, जो ज़मीन के अंदर खनिज तत्व होते हैं ये पेड़ ले लेता है। अब इसको बिना पानी के आप कभी भी हरा भरा देख सकते हैं। यही एक राजस्थान का एक ऐसा पेड़ है, कभी भी इसकी छाया में बैठ जाओ ठंडा ही रहता है। इसकी जो पत्तियां हैं छोटी होती है, समय समय पर गिरती रहती है। कुछ पत्तियां नहीं आती है, कुछ अधपकी होती है या कुछ जो परिपक्व हो जाती है अवस्था के बाद वो पीली पड़ के गिर जाती है। इस मिट्टी से इस पेड़ का जो वास्तविक नाता है ये जल्दी कार्बनिक तत्वों में बदल देता है, क्योंकि पत्तियां छोटी होती है। मिट्टी के अंदर जो कार्बनिक जीवाणु पाए जाते हैं वो इसको कंपोस्ट करके इसी के अंदर मिला देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं सामने जो दूर खेजड़ी का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे जो ककड़ी लगा रखी है वो अधिक गहराई में, फूल अच्छे हैं, फैलाव अच्छा है। और जिस जगह हम खड़े हैं वहाँ पे भी आप देखें, मैं दिखाना चाहूँगा दूर से लेके जो खेजड़ी के पास और बाहर की जगह है वहाँ आप, अगर आपके पास खेजड़ी का पेड़ लगा है, आप इसे काटे नहीं,
आपके लिए एक ऐसा वरदान है, एक ऐसा पेड़ है जिसकी आपको सख्त आवश्यकता है। अगर आप इसे आज अपनी आवश्यकता नहीं मान रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में आपको पेड़ बचाना ही होगा। ये आप देखें, ककड़ी की फसल खेजड़ी के नीचे, क्योंकि खेजड़ी की पत्तियां यहाँ हरदम गिरती रहती है और इसके अंदर जो फसल का मुख्य अवयव माना जाता है, जिसको NPK कहते हैं, इसमें एक तत्व है ऐसा विशेष प्रकार का जो पौधों की शाखाओं को बढ़ाता है, पत्तियों को बढ़ाता है। और कभी भी कोई भी फसल लगाते हैं तो खेजड़ी के नीचे लगने वाली फसल में उसकी पत्तियां हरी रहती है, सदा सदा हरी रहती है, पीली 1-2 पत्ती को छोड़कर। बाकी आप देखें, एक बार मैं निवेदन करूंगा कि दूर की पत्तियों को दिखाएं और खेजड़ी के नीचे की पत्तियों को दिखाएं, रात दिन का फर्क है। आप सबसे निवेदन किसान साथियों, अगर आप राजस्थान से हैं और आपके खेत में खेजड़ी का पेड़ है, उसकी कटाई छटाई भले ही कर लें, लेकिन खुदाई ना करें। जी, बहुत सही बात कही है। और ये उदाहरण जो है हमें यहाँ पर 3 खेजड़ियों से मिल रहा है। ये खेजड़ी है, बीच में है और उधर है, तो वो तीनों खेजड़ियों के नीचे नीचे जो है बेल बहुत शानदार है और बीच में जो है हल्की है। ये राजू राम जी ने प्रयोग द्वारा यहाँ पर सिद्ध किया है और पत्तियों का कारण भी बताया है। और वाकई में मैंने अश्वगंधा जब लगाई थी तो सारी खेजड़ियों के नीचे अश्वगंधा हुई थी, बाकी सारी खत्म हो गई थी। तो ये उदाहरण मैंने भी लिया हुआ है। तो खेजड़ी हमारा एक तरीके से पवित्र वृक्ष है, हमारी तुलसी है। खेत से कभी भी इसको ना काटें, एक तकत के लिए, एक गेट के लिए और जलाने के लिए। अपने आप जो जल जाती है, अपने आप ख़त्म हो जाती है, उसका नहीं कह सकते, लेकिन आप अपने हाथ से कभी हरा पेड़, हरी जांटी जो है, हरी खेजड़ी को नहीं काटें। आपको बहुत बहुत इसकी दुआएं भी मिलेगी और हमारे खेत जो है वो कार्बनिक खेत बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजूराम जी, आपने बहुत अच्छी राय दी है और हमारे किसान भाई भी इसको फॉलो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर प्रदेश के सांसदों से अपील की है। गहलोत ने कहा है कि सभी सांसद दिल्ली में ऑक्सीजन और दवाइयों के मामले में राजस्थान की बात गंभीरता से रखें। दवाइयों, ऑक्सीजन और वैक्सीन के मामले में केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय अच्छा बना रहे, इसके लिए सभी सांसदों को भी आगे आना चाहिए। गहलोत ने कहा कि विशेषज्ञों की राय में 30 अप्रैल तक का समय बेहद मुश्किल है, इसके लिए सभी सांसद 30 अप्रैल तक इस ओर विशेष ध्यान दें। वहीं एक अन्य ट्वीट में गहलोत ने कहा है कि जितनी तेजी से कोविड फैल रहा है, ऐसा लगता है कोई भी इसकी चपेट में आ सकता है। इसलिए उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा है कि वे 30 अप्रैल से पहले मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में पंजीकरण करवाएं, जिससे आपके पूरे परिवार को 5 लाख रुपए तक के बीमा का लाभ मिल सके। प्रदेश में फलोदी के जेल ब्रेक के 15 दिन के भीतर ही नोखा में जेल तोड़कर 5 बंदियों के फरार होने की घटना के बाद जेल से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। जेल की सुरक्षा को लेकर क्षेत्र में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हरकत में दिखाई दिए। इसी के तहत आज रतनगढ़ उप कारागृह का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। SDM शिवपाल जाट, एडिशनल SP सीताराम माहिश, DYSP सालेह मोहम्मद पुलिस जाब्ते के साथ जेल की व्यवस्थाओं को जांचने के लिए पहुंचे। करीब 1 घंटे तक SDM व एडिशनल SP के नेतृत्व में जेल में बैरिको सहित परिसर की तलाशी ली गई। वहीं इस दौरान जेल की सुरक्षा से जुड़ी 2 बड़ी खामियां सामने आई। एडिशनल SP सीताराम माहिश ने बताया कि जेल परिसर की 4 दीवारी का एक रास्ता खुला हुआ है जो पीछे की गली में खुलता है। साथ ही 4 दीवारी पर फेंसिंग नहीं है। इसके अलावा 35 बंदियों की क्षमता वाली इस जेल में निरीक्षण के दौरान 65 बंदी मिले। उन्होंने इस संबंध में जेल प्रशासन और उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया तथा 4 दीवारी पर मुख्य रास्ते के अलावा खुलने वाले रास्ते को अविलंब बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अन्य सभी व्यवस्थाएं माकूल मिली। निरीक्षण के दौरान राजलदेसा थाना अधिकारी रमेश पन्नू, ASI सुरेश कुमार, कार्यवाहक जेलर निहाल चंद सहित काफी संख्या में पुलिस के जवान व जेल प्रहरी उपस्थित थे। उप कारागृह रतनगढ़ का आज SDM साहब और CO साहब रतनगढ़, SHO राजलदेसर में जाब्ता के आज निरीक्षण किया गया आकस्मिक। इस जेल के अंदर 65 कैदी हैं, जबकि इसकी क्षमता 35 कैदियों की है। क्षमता से अधिक की इसमें बंदी है। दूसरी, इसके अंदर एक रास्ता निकला हुआ है, वो रास्ता बाहर गली के अंदर खुलता है, वो बंद होना चाहिए। उसके लिए हमने अनुशंसा की है कि उस रास्ते को बंद करवाया जाए। एक जो सुरक्षा की दृष्टि से इसकी 4 दीवारी है, इस 4 दीवारी पे फेंसिंग नहीं है, जबकि जेल के अंदर इतने संख्या में बंदी हैं तो इसमें फेंसिंग होनी आवश्यक है।
ये 3 हमने सुझाव रखे हैं, अनुशंसा की है। बाकी कैदी हैं वो सामान्य है, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था अंदर नहीं पाई। सरदारशहर के मेगा हाईवे पर आज गांव हरियासर के पास अचानक सड़क पर गाय आ जाने से एक बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। वहीं हादसे में बाइक पर सवार 2 जने घायल हो गए, जिन्हें निजी वाहन से राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टर ने दोनों घायलों का प्राथमिक उपचार करके छुट्टी दे दी। रतनगढ़ की 40 वर्षीय महिला के साथ देह शोषण का मामला सामने आया है। वहीं महिला के द्वारा दर्ज मुकदमे में आरोपी पर ब्लैकमेल कर लाखों रुपए हड़पने का भी मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर उसका मेडिकल मुआयना करवाया है। आज दिन में रतनगढ़ इलाके की एक 62 वर्षीय महिला ने रिपोर्ट दी कि आयदान राम नायक मेरे पति के साथ में काम करता था फैक्ट्री में 5 वर्ष पूर्व, और उसने धीरे धीरे वो हमारे घर आने लगा, हम उसको बेटे की तरह मानने लगे। एक दिन में नहा रही थी तो उसने मेरा चोरी छुपे वीडियो बना लिया और फिर मुझे डरा धमका कर मेरे साथ गलत काम करता रहा, और मैंने मेरे से पैसे ऐंठता रहा इस धमकी देकर वीडियो की वायरल करने की। रतनगढ़ में आईपीएल पर ऑनलाइन सट्टा करवाने वाले एक बुकी को पुलिस ने बुधवार की देर रात गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास 50,000 रुपए नकद, लैपटॉप, लाखों का हिसाब किताब, 3 मोबाइल, एलईडी व अन्य सामान मिला, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर सब इंस्पेक्टर लियाकत अली ने रतनगढ़ के पंडितपुर क्षेत्र स्थित एक मकान में दबिश दी। इस दौरान चेन्नई व कोलकाता के बीच खेले जा रहे मैच पर ऑनलाइन सट्टा बुक चला रहे एक ही व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से उक्त सामान बरामद किया है। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोके, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पू राम सैनी, दोसा वाले। अब गर्मी में क्यों होना परेशान, जब आपके शहर में खुल चुका है कूलर्स का भव्य प्रतिष्ठान। तो चले आइए हरी ट्रेडिंग कंपनी के पास और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के लोहे, फाइबर व प्लास्टिक बॉडी के कूलर उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। एक से एक टॉप क्वालिटी के साथ में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब भी उपलब्ध है। कोविड-19 के बचाव हेतु मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य और सेवा ही हमारा ध्येय है। हमारा पता हरी ट्रेडिंग कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल, जगदीश प्रसाद अग्रवाल।